खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। मैं हूं राजन पंडित। स्वागत है आप सभी का PRH न्यूज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है। चुनाव का बिगुल चुनाव आयोग ने बजा दिया है और सभी सेना नायक अपनी सेनाओं को एकत्रित करने और उन्हें मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। कर रहा है, कोई सीटों के बंटवारे को लेकर बयानबाजियां कर रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी गठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन हर तरफ से अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ, इस संकल्प के साथ आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता चुनावी रण में उतरेगा। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ना राजनीतिक दृष्टि से आज का दिन मेरे परिवार के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी पिता के यादों से जुड़ा हुआ यह दिन है। मैंने परिवार ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनके बिना परिवार को जीना होगा। पर आज जब वो हमारे बीच नहीं है, पापा को गए आज 5 साल हो गए, और 5 साल पहले की तमाम वो तस्वीरें, वो यादें दिमाग में कौंधती हैं। जब लगभग दिन के इसी समय उनका स्वास्थ्य थोड़ा ज़्यादा बिगड़ रहा था और परिस्थितियां ठीक ऐसी ही थी। चुनाव का साल था, वो पहले चरण का नामांकन की शुरुआत हो रही थी और ठीक उसी बीच में उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद उनके सपनों की सोच को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मेरी पार्टी ने आगे बढ़ने का काम किया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA पूरी तरह एकजुट होकर सबसे वार्ता चल रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी पार्टियों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बात कर रहे हैं। बड़ा ही सौहार्द माहौल में सबसे वार्ता हो रही है और जल्द ही आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी कि सबका गठबंधन का स्वरूप, सीट की संख्या सब आपको बताने का काम किया जाएगा। चुनाव का बिगुल जो है फूका गया है, शंखनाद जो है हो चुका है। अब चुनाव होने जा रहा है, 1 महीना में चुनाव संपन्न हो जाएगा और बिहार की जनता इंतजार कर रही थी कि कब ये मौका मिलेगा कि 20 साल पुराना खटारा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अब बिहार की जनता जो है बदलाव चाहती है। बिहार की जनता अब बेरोजगारी से मुक्ति चाहती है, पलायन से मुक्ति चाहती है, गरीबी और महंगाई से मुक्ति चाहती है। बिहार में अच्छी शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था हो, बिहार में कारखाने खोले जाएं, किसानों का आय दुगुना हो, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, जहां अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने। अब बिहार के लोग ऐसा सुनहरा बिहार चाहते हैं। चालू हो जाए तो नीतीश जी के वोट आज दोगुना हो जाए। नीतीश जी के वोट कुछ भी खराब कर रहा है तो दारू कर रहा है, गरीब गुरबाइयों को पी रहा है, 25 को ले जाकर देता है जेल में। उसको गिनती पुराना है कि को पकड़ा लो, पकड़ाया आज तुम लोग से तो 60 हुआ, तो 60 को ना दिया जरा मर्जी से। चुनाव को लेकर बिहार में गहमा गहमी है, हर तरफ शोर शराबा है और लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। लेकिन बिहार की जनता क्या कह रही है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे चुनाव हम आपको देते रहेंगे बिहार की जनता के मन की बात क्या है, वो क्या कहना चाह रही है। तो आइए सुनते हैं आखिर बिहार की जनता क्या कह रही है।
और हमारा तो माहौल यही आ रहा है कि जब तक ये नरेंद्र मोदी की सरकार है तब तक वोटिंग नहीं होना चाहिए। जब तक ये प्रधानमंत्री है तब तक इनको रहने देना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री होना तो बहुत दूर की बात है। विपक्ष क्या करेगा फिर? विपक्ष क्या करेगा? वो झाल बजाएगा, जैसे बजा रहा है वैसे झाल बजाएगा, हारमोनिया लेके घूमेगा और क्या करेगा। अरे मोदी जी क्या नहीं कर दिए भाई, देख रहे रोड सब हेमा मालिनी का गाल बन गया है, क्या बात कर रहे हैं आप। महाराष्ट्र में देख सकते हैं यूपी बिहार के लोगों पे थप्पड़ बरसाए जाते हैं। मैं उसका एक एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। कोई भी अपनी मातृभूमि को छोड़ना नहीं चाह रहा है। जब भी कोई मातृभूमि छोड़ रहा है तभी उसकी इतनी दुर्गति हो रही है। और नीतीश कुमार के टाइम पे थोड़ा सा बिहार चेंज हुआ है। लालू जी इतने करप्ट रहे हैं, इतने घोटालों में वो पकड़े गए हैं, वो कैसी बातें कर रहे हैं, अपने बच्चों को जो शिक्षा नहीं दे पाए। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी रही है जो अपने बंदूक के दम पे दिखाती थी अपने वोटों का झोला, मोहर मार के अपने वोटों का झोला अपनी तरफ से भर के ले जाती थी। बिहार